याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे सुनवाई करेंगे और कमलनाथ ने इलेक्शन कमीशन के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने विवादित बयानों को लेकर स्टार प्रचारक का दर्जा छीना था और यही कारण है कि जो सभाएं और ज्यादा हो सकती थी वो सभाएं नहीं हो पाई हैं कमलनाथ की, और उन्होंने इस पूरे मामले को अब याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन के आदेश को चुनौती देते हुए कमलनाथ ने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीना गया था। जिस तरीके के बयान सामने आ रहे थे, बयान के बाद भी खुले तौर पर माफी नहीं मांगी गई थी। ये तमाम मामले जो बीजेपी ने बहुत ही प्रमुखता से उठाए थे, बाकी अन्य पार्टियां भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी जो कमलनाथ के विरोध में थी, और इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई थी कई बार। उसके बाद कमलनाथ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने बड़ा कदम उठाया, स्टार प्रचारक का दर्जा छीना था। जबकि अक्सर ये देखा जा रहा था कि जब भी कोई इलेक्शन हो रहा था तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक कमलनाथ जरूर होते थे, लेकिन इस बार उनसे दर्जा छीन लिया गया था। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, ये बहुत बड़ी बात है, कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीना गया। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। जी रेनू, बिल्कुल इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और फैसला क्या होगा ये दोपहर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उपचुनाव के लिए जिस तरह से प्रचार प्रसार बड़े जोर शोर से हो रहा था, उसी बीच में अगर कांग्रेस पार्टी को कहीं एक तरह से बड़ा झटका भी था, क्योंकि जो पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ है उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा छीना गया था, क्योंकि उनकी उस दौरान ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां भी 28 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार हो रही थी। लेकिन एक तरह से जब स्टार प्रचारक का उनसे दर्जा छीना गया और एक तरह से उनके चुनावी प्रचार प्रसार पर एक तरह से वो नहीं जा सके, और यही वजह है कि उन्होंने यही कहा था कि वो जरूर जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन इस तरह से जो उनके स्टार प्रचारक पर रोक लगाई गई है उनके वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, और इन अधिकारों के उल्लंघन की बात को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इस तरह से जो निर्णय लिया गया था चुनाव आयोग का, वो पूरी तरह से सही नहीं था और एक तरह से उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया। तो यही वजह है कि उन्होंने कहा था कि जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, उस बयान को लेकर उन्होंने अपनी जो बात है वो भी स्पष्ट कही थी कि किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बयान दिया था और इस बयान के क्यों गलत मायने निकाले जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में आज इसका फैसला सुनाया जाना है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया था वो सही है या नहीं। तो इस मामले को लेकर आज दोपहर बाद ही जो तस्वीर है वो स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो सही है, या फिर कमलनाथ जिस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं वो अपनी बात को वहां पर सही साबित कर पाते हैं या नहीं। रीनू, चलिए बिल्कुल रंजना, आप लगातार बनी रहें तो देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का फैसला देता है। कमलनाथ ने जो याचिका लगाई है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके की प्रतिक्रिया भी देता है।